सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी और भगवान आपके फेवर में काम करेंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन ऐसा क्या है जो आपको आज से ध्यान रखना है, आपको आज से फॉलो करना है और जिससे कि आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अमेजिंग खूबसूरत हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसी चीज़ें, अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना, सच बता रही हूँ, लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ना कितना भी कुछ क्यों ना खराब हो जाए, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं आप उस चीज़ से ईजिली निकल सकते हैं। ट्राई टेस्टेड चीज़ें हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो करी हैं। और ख़ास तौर से जब आप लाइफ के किसी डार्क फेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है कि यार भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि भगवान तो मेरी मानते ही नहीं हैं, आपको लगता है कि जो मैंने भगवान से मांगा था, इस परमात्मा से मांगा था, उन्होंने तो मुझे दिया ही नहीं है। तो अभी ना आपको ऐसा लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे भाई वो हो नहीं रहा है। तो उस वक्त आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है। ट्रस्ट मी, अपने अंदर जी जान से वो चीज़ें उतार लेना। आप कैसे उस चीज़ से निकल जाओगे, कैसे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगी। सबसे पहली चीज़, पेशेंस। हम लोगों में एक आदत है, हम डेस्परेट बहुत जल्दी होते हैं। कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, कोई चीज़ बिगड़ी नहीं, कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हुई, कोई टेंशन आई नहीं, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, हम डेस्परेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब आप लोग डेस्परेट होते हैं, उस डेस्परेशन में आपके जो थॉट्स प्रोसेस होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी चलता है। और उस वक्त आप देखिएगा आपकी जो ब्रीदिंग होती है, यानी जो आपकी सांसें होती हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी इनहेल एक्सेल करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेस्परेशन में, टेंशन में जब हम आते हैं तो हमारे थॉट्स का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है और उस वक्त हम राइट डिसीज़न लेने के माइंड में ही नहीं होते हैं, हम राइट डिसीज़न ले ही नहीं सकते हैं। अगर आप डेस्परेशन में रहकर कोई भी काम करते हैं ना, वो काम 100% ख़राब ही होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेस्परेशन में कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई उसके साथ? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, डेस्परेशन हो रहा है, यार इस बार भी नहीं हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लिए आपने। आप डेस्परेशन में रहकर अपने वो मैनिफेस्टेशन को अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेरी लाइफ की एक कह सकती हूँ, इस चीज़ को नींव है पेशेंस। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, श्री कृष्ण ने खुद ये बात कही है कि जो इंसान पेशेंस के साथ यानी धैर्यता के साथ चलता है ना, क्लियरिटी उसको मिलने लग जाती है। तो लाइफ में कभी भी ऐसी कोई चीज़ें हो ना आपकी लाइफ में, तो थोड़ा पेशेंस रखो। फ्लो फ्लो में चलिए। जो जहाँ जहाँ आपको यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान आपको फ्लो में लेकर जा रहे हैं, वैसा वैसा आप फ्लो करो, एक्सेप्ट करो प्रेजेंट की सिचुएशन को और खुद से बोलो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सेकेंड चीज़, आपको अपने भगवान पर बिलीव नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 सेकंड नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ चीज़ें खराब नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, भगवान से विश्वास उठ गया उनका। क्या इतना सा ही आपका बिलीव है अपने भगवान पर? क्या आपका इतना सा ही विश्वास है उस परमात्मा पर? आप सपोज कीजिए, वो भगवान जब आपको यहाँ बनाकर भेजता है, वो ये सोचकर भेजता है कि मैं इस इंसान को बना रहा हूँ, ये मेरा ही अंश है, ये जाकर अच्छे नेक काम करेगा। भगवान की जो डिज़ायर होती है ना हमको लेकर, वो यही होती है। क्या हम उनकी डिज़ायर पे खरे उतरते हैं? बहुत सारे लोग नहीं उतरते हैं, 10% लोग ही होते हैं जो खरे उतर पाते हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान को कुछ मांग रहे हैं, अगर वहाँ पर ऑप्टिकल्स आ जाते हैं, तो हम तुरंत ही भगवान से विश्वास उठा लेते हैं। हम कह देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरा काम ही नहीं कर सकते हो, मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। ये जो आपका जो विश्वास ना होने वाला फेज़ है ना, यहीं पर आपकी ज़िंदगी ना, आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा डार्क में ले जाते हो। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बताऊं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उतना ज़्यादा बिलीव बढ़ा लो आप अपना।
ये मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, एक ऐसा मंत्र है कि आप कभी हार नहीं मान सकते किसी चीज़ों से, किसी भी प्रॉब्लम से हार नहीं मान सकते, किसी भी चीज़ों से हार नहीं मान सकते। आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं अकेला हूँ, आपको लगेगा एक सुप्रीम पावर है, एक डिवाइन एनर्जीज है जो मेरे आसपास है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा विश्वास, उतना ज़्यादा बिलीव। भगवान से बोलो ठीक है कोई बात नहीं, यूनिवर्स से जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलो कोई बात नहीं, आपने ये प्रॉब्लम ला कर दी है ना, मेरा विश्वास इस प्रॉब्लम से अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है आपके ऊपर, मेरे लिए जो होगा ना वो बेहतर ही होगा। और प्रॉब्लम आ गई, इट्स ओके कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम दोबारा आई है, मेरा विश्वास और भी ज़्यादा आपसे बढ़ गया है। आप कन्वर्सेशन कीजिए अपने भगवान से, यूनिवर्स से, इस परमात्मा से आप बातचीत कीजिए, अब फिर बोलिए कि मेरा विश्वास आपके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये दूसरी चीज़ जो आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तीसरी चीज़, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बहुत ही मस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री पर बदल सकती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं चीज़ें कि जब भी आप पॉजिटिव, जब भी आप नेगेटिव हो ना, जब भी हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, उस वक्त ना कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना शांत रह पाते हैं, ना पेशेंस रख पाते हैं, ना ही हम अपने आप को संभाल पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, चाहे हमारा माइंड कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, अफर्मेशंस बोलिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको लग रही है ये नहीं हो सकती, उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव वे में अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूसली बोलिए, जैसे रोबोटिक फॉर्म में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे कर आए हैं और आपको ऐसा फियर हो रहा है अंदर से, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है कि नहीं गया है, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये जो पता नहीं वाला क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है, ये जो डाउट आपके अंदर आ रहा है, इस फियर को ना आप स्ट्रांगनेस में, आप पावरफुलनेस में बदल दीजिए। आप बोलिए मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अमेजिंग गया है और बहुत ही बेहतरीन गया है और बहुत ही अमेजिंग मेरे जो मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम है आज आपकी लाइफ में ना, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ और उसको ऐसे बोलो ना अपने सामने चैलेंजेस की तरह कि भाई ये होगा ही होगा, डेफिनेटली ये होगा ही होगा। ट्रस्ट मी, जब आप अफर्मेशन को रिपीटेड वे में बोलते हैं, एक फेज ऐसा आता है जहाँ पर आपकी जो अफर्मेशन है वो रियलिटी बन जाती है, यानी वो अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब तक आपको ये कंटिन्यूसली लगातार बोलनी होती है रोबोटिक फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था रोबोटिक वाले अफर्मेशंस में कि रोबोटिक अफर्मेशंस कैसे काम करती हैं। जिन लोगों को अफर्मेशन बोलते वक्त फीलिंग्स नहीं आती हैं, उन लोगों के लिए रोबोटिक अफर्मेशन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप कंटिन्यू उनको बोलते रहते हैं, फीलिंग्स खुद ब खुद उसमें एंट्री कर लेती है, यानी ऐड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। जब आप विदाउट इंटेंशन के साथ करते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन आपकी इंटेंशंस, आपका अटेंशन वहाँ जाता है एंड देन उसके बाद में आपकी फीलिंग्स भी वहाँ पर ऐड हो जाती है। तो ये मैं बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए ना, पॉजिटिव सोच नहीं सकते तो पॉजिटिव बोलिए। ट्रस्ट भी, पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है ना इंसान के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल खराब से खराब परिस्थिति है ना, खुद को बोलो मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग है। अरे यार, बोलने में क्या जाता है, आपको सिर्फ बोलना ही तो है। मैं नहीं कह रही हूँ एहसास करो उस चीज़ का, मैं नहीं बोल रही हूँ फीलिंग्स डालो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गाओ, आप मन ही मन में रिपीटेड वे में उसको रिपीट करो, लेकिन करके तो देखो, इसका इफेक्ट होता है, 100% होता है। तो ये 3 चीज़ें जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है, और आने वाले 2025 में भी आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। पेशेंस, बिलीव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो देखिएगा ये पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में कैसे काम करता है। 1000% काम करेगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।